Hello all. So this is my another video. So some of the patients asked me about the age when I get surgery from the doctor. So when I was only 30-year-old, I got the brain tumor. So this is the specific video for the patients जिनकी अभी कीमोथेरेपी चल रही है. ओके. सो कीमोथेरेपी में मेजर जो डिविएशंस आते हैं आपकी बॉडी में वो आते हैं LFT, KFT तो एंड CBC. तो CBC में इतना मेजर चेंज नहीं आता है. जब आपकी कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है तो उसमें बेसिकली जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं आपके ब्लड सेल्स में कितना डिविएशन आया है. डॉक्टर बेसिकली देखते भी यही है. आपका हीमोग्लोबिन कितना है. हीमोग्लोबिन मेंटेन करना इज़ वेरी मस्ट. मेरे डॉक्टर ने उस टाइम पे यही बोला था कि आप अपना हीमोग्लोबिन अच्छे से मेंटेन करके रखो. आप बीट रूट लेते रहो. बीट रूट नॉट टेकिंग अ वेरी मच क्वांटिटी. अगर मान लीजिए एक बीट रूट है तो उसका हाफ़ टू हाफ़ एंड हाफ़ पोर्शन ही आपको बस एक दिन में खाना है. इससे ज़्यादा मत लीजिएगा. ये मेरी रिकमेंडेशन है. आप अपने डॉक्टर से अपने ब्लड सैंपल्स के हिसाब से भी पूछ सकते हैं कि आपको बीट रूट लेना है या नहीं लेना है. एंड द सेकेंड पॉइंट विच इज़ LFT एंड KFT, जिसमें बहुत ज़्यादा डिविएशंस कभी कभी आते भी हैं और कभी कभी नहीं भी आते, विच इज़ द गामा. एंड मेरे में बहुत ज़्यादा डिविएट आने लग गया था आफ्टर 3-4 मंथ्स ऑफ कीमोथेरेपी. गामा में काफ़ी डिविएट आ रहा था और मेरे को बार बार इसी चीज़ का डर लगता था कि ये मेरे रेंज में आएंगे या नहीं आएंगे. सो वो रेंज में आ जाते हैं. आपकी जब कीमोथेरेपी पूरे अगर 12 मंथ्स की है वो आपकी अगर कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद भी कम से कम 2 से 3 महीने मान के आप चलो कि लग जाते हैं. मेरी कीमोथेरेपी वॉज कम्प्लीटेड ऑन दी अक्टूबर. तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मतलब 4 महीने लग गए थे मेरे सारे वेरिएशंस को सही आने में. और मैं ये भी नहीं कह रही कि मेरे पूरे तरीके से सही आए थे. डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप उसके बाद अपना ब्लड टेस्ट करवाओ ताकि आपको अपने लिए पता रहे. बट ऐसा कोई स्पेसिफिक उसके लिए वो लोग मेडिसिन्स कभी कभी देते भी है क्योंकि कीमोथेरेपी वो लोग बीच में नहीं रोक सकते हैं. तो मेरे वाले केस में मेरे को कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं दी गई थी क्योंकि मेरे इतने भी हाई रेंज में नहीं गए थे. क्योंकि आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जो गामा का रेंज होता है वो जो उसमें रेंज दे रखी है उसके 4 टाइम्स के अगर ज़्यादा जाता है तभी हम डॉक्टर्स जो होते हैं आपको प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन. बट स्पेसिफिकली ऐसे मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब की जाती है. बट अगर आपका रेंज में है और अगर आपका भी 4 गुना से ज़्यादा नहीं बढ़ा है, हाई रेंज मान के चलिए, जैसे मान लीजिए अगर किसी चीज़ की रेंज 10 से 20 है तो 20 का 4 गुना मतलब 80 से ऊपर अगर नहीं बढ़ा है तो ही नहीं बढ़ा है तो आपको कोई मेडिकेशन की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है और आपको डॉक्टर ही क्लियरली बता पाएगा. मुझे मेरी 4 गुना की रेंज तक उन्होंने नहीं दिया था और उसके बाद क्योंकि मेरा उससे ज़्यादा अभी तक हाई गया नहीं था तो इसलिए मेरे को मेडिकेशन की एडिशनल ज़रूरत नहीं पड़ी थी. तो ये चीज़ होती है. और स्पेसिफिकली आपको अगर अपना LFT KFT कीमो के साथ रेंज में रखना है तो द मेन पॉइंट विच इज़ कि आपको ऑयली खाना बिल्कुल नहीं खाना है. बिल्कुल इन द सेंस कि आप जितना उसे अवॉइड कर पाओ मत खाओ. मैंने अपने कीमोथेरेपी के टाइम पे बिल्कुल ऑयल नहीं खाया था. लाइक मैंने ना पराठा खाया था, ना मैंने अपनी सब्जी में ऑयल पड़वाती थी, ना मैं बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल नॉन ऑयली मैं उस पर डाइट पे थी. मैं सिर्फ फ्रूट्स खाती थी या फिर स्प्राउट्स ले लेती थी. तो आप ऐसी चीज़ें लीजिए क्योंकि यही चीज़ें मेजरली फैक्टर डालती हैं अगर आपकी कीमोथेरेपी की टैबलेट्स चल रही हैं. तो ऑयल से आप बिल्कुल परहेज़ कीजिए. प्रोटीन अच्छे से लीजिए, डाइट अपनी अच्छे से लीजिए और आपका डॉक्टर आपको जैसे प्रिस्क्राइब करता है आप वैसे करके फॉलो कीजिए. एंड प्लीज़ डू नॉट वरी. टाइम की बात होती है. ये टाइम भी निकल जाता है, सबका ही निकलता है. मेरा भी निकला है वो टाइम. एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरा वो टाइम बहुत अच्छे से भगवान ने निकाल दिया. मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया. आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा फॉर श्योर होगा जो आपका आज तक साथ दे रहा होगा. प्लीज़ उनको थैंक यू करिएगा. आपको बहुत अच्छा भी लगेगा. एंड अपने आप को सबसे पहले आप थैंक यू कीजिए कि आप उस जर्नी से निकल रहे हो या आप उस चीज़ को फ़ाइट कर रहे हो जिसको फ़ाइट करने के लिए लोगों को बहुत बार मतलब बहुत डर भी लगता है. तो प्लीज़ बी थैंक यू टू योर सेल्फ फर्स्ट, देन उसके बाद आप औरों को भी करिए थैंक यू. भगवान जी को कीजिए ऑब्वियसली पहले से भी ज़्यादा. आप पहले भगवान को थैंक यू कीजिए, फिर उसके बाद आप अपने आप को रखिए कि ठीक है मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मेरे अंदर इतना करेज है कि मैं इस जर्नी को पूरा क्लियरली कर पाऊँगी या कर पा रही हूँ. क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी होती है. जो लोग इस जर्नी से निकलते हैं आई कैन डेफिनेटली रिलेट विद देम कि कितना पेनफुल रहती है जर्नी. मेंटली तो रहती है, फिज़िकली भी बहुत पेनफुल रहती है. तो प्लीज़ डू नॉट वरी. टाइम की बात होती है, सब निकल जाता है और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ DM me. ओके, बाय.